तो मैं ये बता रहा था, देखना बच्चों बोर्ड पर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के अंदर जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये है, बोर्ड पर देखो बच्चों रूट एक्स, बोर्ड पर देखो बच्चों एक्स पर प्लस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा x को टी स्क्वायर पुट करता है तो मुझे लगता है वो कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है इस क्वेश्चन को। सब्स्टिट्यूशन कब लगाते हैं? जब हम हमारी पहली क्लास और दूसरी क्लास फेल हो जाए इंटीग्रेशन की। अब बताओ इसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए, देखते ही बताओ। ब्रैकेट ओपन हो रही है भाई। जब ब्रैकेट ओपन हो रही है तो मैं क्यों लगाऊं सब्स्टिट्यूशन? बताओ रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1/2 कितना होता है? 5/2। 1 प्लस 1/2 कितना होता है? 3/2। और यहाँ पर पावर 1/2। अब क्या लगाओगे? पावर रूल। क्या होता है पावर रूल बच्चों? 7/2 अपॉन 7/2, 5/2 अपॉन 5/2 और x 1/2 प्लस 1 कितना हो गया? 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c आंसर है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे देखना बच्चों, आप इसी क्वेश्चन को ऐसे देखना, x प्लस 3 इंटू अंडर रूट में x माइनस 4। अब बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? ब्रैकेट सोल्व करनी चाहिए या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए? यस, ऐसे पहचानो और ये सब उस बच्चे को समझ में आएगा जो प्रैक्टिस करता है, जो होमवर्क करता है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो मुश्किल है ना यार। x इंटू दिस फिर प्लस 3 इंटू दिस, 3 इंटू दिस वाला तो आसान है, पर x इंटू जब देखो, आप इधर देखो, रिसर्च R&D हो रही है बच्चों, अभी नोट मत करना ही। अब देखो यहाँ तो आप लगा दोगे पावर रूल, यहाँ तो लगा सकते हो पावर रूल, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ फिर फंस गए ना बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करोगे? ब्रैकेट तो ओपन कर नहीं सकते। यहाँ पर हम क्या करेंगे? अंडर रूट में जो भी हो, डायलॉग बोला था ना मैंने, अंडर रूट में जो भी हो तो इसको मैं टी स्क्वायर पुट करूंगा ना मैं। तो जब मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर पुट करना ही है तो यही ना कर दो। अब समझ आया कि हम कैसे सोचते हैं, राइट? तो अब इस क्वेश्चन को अगर करना है तो आप क्या करोगे? क्या हो रहा है चार्वी? सामने बस देखो, बस x माइनस 4 को टी स्क्वायर पुट कर दो आप। अंडर रूट में जो भी हो बच्चों से टी स्क्वायर, राइट? अब इसको डिफरेंशिएट करो। x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 2t dt by dx, 2t dt by dx। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2t dt। अच्छा, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x माइनस 4 को उधर ले जाओ, x की वैल्यू क्या होगी? t स्क्वायर प्लस 4। तो अब बच्चों यहाँ पर जहाँ x है वहां पर आप क्या पुट कर दोगे? t स्क्वायर प्लस 4। और अंडर रूट में क्या पुट करोगे आप? t स्क्वायर। और dx को क्या लिखोगे आप? 2t dt। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया सभी को? टी स्क्वायर प्लस 7 रूट टी स्क्वायर क्या होगा बच्चों? टी, और ये क्या बन जाएगा? 2t स्क्वायर। तो टी बच्चों ये बन जाएगा t इंटू टी। पता चला ही टी स्क्वायर कैसे आया? यहाँ से टी बाहर आएगा, एक टी यहाँ भी है। अब फिर बच्चों ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये क्या बन गया? t4 प्लस 7t स्क्वायर। अब बताओ पावर रूल बच्चों, t4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? और 7 इंटू टी क्यू बाई 3 प्लस c। और t की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों यहाँ पर आंसर में? अंडर रूट x माइनस 4। ये t की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करके छोड़ दोगे। तो देखो दोनों क्वेश्चन में फर्क देखो, यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूशन नहीं करना पर वहां पर करना है। तो जिसको भी ये बातें नोट करनी है कर लो। और अगर नोट अच्छा बच्चों देखो, आप इंटीग्रेशन में इधर देखना बच्चों, आप x इंटू, जैसे बच्चे को मैंने अभी रजिस्टर में देखा, ये क्वेश्चन भी बच्चे को दिक्कत आ रही है करने में। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बताओ इधर ध्यान से देखो। मेरा एक डायलॉग था सब्स्टिट्यूशन में, मेरा पहला डायलॉग था, क्या था? सब्स्टिट्यूशन का पहला डायलॉग। हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। बताओ तुम्हें डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं? लेकिन ला सकते ना, ला वो कोई बात नहीं, डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं। बताओ बच्चों कौन सा? x स्क्वायर प्लस 4 को आप t पुट कर दो, x स्क्वायर प्लस 4 को t पुट कर दो। क्लियर? अब x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 2x। और dt का डेरिवेटिव क्या होगा? dt बाई dx। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकाल लो। कई बच्चों को ना उस समय सेटिंग समझ में नहीं आती, x dx कई बच्चों को समझ में आ जाती है पर कई बच्चों को नहीं आती। तो आप 2x dx की वैल्यू निकाल लो। जिन बच्चों को बहुत तेजी से आंसर दिखाई नहीं देता वो बच्चे dx की वैल्यू निकालेंगे और dx की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। क्लियर? तो बच्चों बोर्ड पर देखो x
इसको तुमने क्या लिया है t और dx की वैल्यू क्या होगी बच्चों t dt बाई 2x। तो तुम्हें डेरिवेटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप वो कैंसिल हो रहा है। देखो x x कैंसिल हो रहा है। एक बार dt आ गया ना बच्चों तो x दिखाई नहीं देना चाहिए। क्या बोला मैंने? एक बार dt आ गया तो x दिखाई नहीं देना चाहिए। एक बार dt आ गया तो x दिखाई नहीं देना चाहिए। जब तक x है पता है तुम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, तुम्हारा आंसर नहीं आ सकता। x का खत्म होना जरूरी है। अब बच्चों देखो x खत्म हो गया ना, अब 1/2 बाहर ले लो, क्या बच गया बच्चों t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है t4/4 प्लस c 1/8 t की वैल्यू उठाओ यहाँ से x² प्लस 4 की पावर 4 प्लस c। समझ आया? ऐसी पढ़ाई करते हैं, अपने आप ही x खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया? ये बच्चे का डाउट था। और बोलो बच्चों, अब बोलो डाउट बोलो। आरती रिधिमा बोल बेटे। है बेटे? तू मत बोल बेटे, आवाज नहीं है तेरे पास। हाँ देखो, हाँ बच्चों sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब मुझे रिधिमा बता तूने पहला स्टेप क्या लिया? ये कि अच्छा चलो क्या है पता, इधर देखो आप sin x इसको रैशनलाइज करो बच्चों। पहला स्टेप है रैशनलाइज। अच्छा हाँ डेरिवेटिव ऊपर है तो सही, ऊपर डेरिवेटिव है ना, क्या कर रहे हो? 1 प्लस cos x को t पुट कर दो बच्चों, ठीक है? इसका डेरिवेटिव ऊपर बना सकते हैं ना, t पुट कर दे या डेरिवेटिव, ठीक है, या तो t पुट कर दो या डेरिवेटिव बना दो। लिखो पहले। अच्छा ये बताओ t पुट करना है या नहीं करना चाहते? नहीं करना, जरूरत ही नहीं है। दोनों मेथड से हो जाएगा। अगर जो बच्चा तो जाएगा ही। चुप। अगर आप इसको टी पुट करते हो तो ऊपर डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो। वो ये कह रहे हैं कि आप ना डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव ऊपर बना दो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों जल्दी बताओ? तो ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करो, बाहर भी माइनस लगा दो। अब बताओ नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं है? 1 का 0, तो आंसर क्या होगा बच्चों? log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस c। अब ये आंसर तुम्हारा आ गया। सुन लो इधर, ये आंसर आ गया। अब आंसर में माइनस साइन नहीं है, तुम्हारे आंसर माइनस साइन नहीं है एनसीईआरटी में। अब तुम परेशान हो जाओगे, तुम यहाँ छोड़ दो ना। अब तुम अगर आंसर टैली करना चाहते हो तो फिर मैथमेटिक्स बढ़िया होना चाहिए। अब बोर्ड पर देखो सही बच्चे, मैं इस माइनस साइन को ऊपर ले जा सकता हूँ? जल्दी बताओ यस और नो। ऐसे देख रहे हैं मुझे पागलों की तरह। लोग m रेज़ टू पावर m बताया है बच्चों में, नहीं हर क्लास में बताता हूँ। लोग m रेज़ टू पावर m क्या होता है? n log m, n log m। तो ये पावर ऊपर जा सकती है ना बच्चों, ऐसे। तो चुप कर यार, तू कम बोला था थप्पड़ मार दो तुझे मैं आकर। हाँ आंसर टैली हो रहा है ना? ये माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड। छोड़ दो, मार्क्स कटेंगे। नहीं यार मैं बोलता रहा हूँ, नहीं पर मेरे पास बच्चे संकी होते पूछते हैं मुझसे सर आंसर में ऐसे नहीं हो रहा। अभी जरा सुन ले, अब ये माइनस आ गया। अब लोग m रेज़ टू पावर n क्या होता है? n log m। तो इस माइनस को यहाँ पर ले जाओ, आंसर ये छोड़ सकते हो, ठीक है? ये अब माइनस को ऊपर ले जाओ, log 1 प्लस cos x की पावर -1 और log 1 अपॉन 1 प्लस cos x। पीछे आंसर ये वाला लिखा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ ना, अरे पीछे आंसर मान लो ये वाला लिखा हुआ है लेट, तो टैली हो गया ना। ऐसे अपना दिमाग चला लिया करो, मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हें। ओके बच्चों देखो, अब बच्चों देखना, बच्चों मुझे कुछ नए स्टाइल सिखाने हैं, तो इधर देखो। इंटीग्रेशन में बोर्ड पर लेना बच्चों, अगर एक फंक्शन है तुम्हारे पास और साथ में उसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, ये अच्छे बच्चों को दिखाई देगा, हर एक को नहीं। जो नालायक बच्चों टी पुट करते रहेंगे। डायलॉग को याद है ना, अनरूट में जो भी हो टी स्क्वायर, और हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो। और जब कुछ ना समझ में आ रहा हो तो डिनोमिनेटर को टी पुट करते हैं विदाउट पावर। और एक मेरा डायलॉग है, कभी कभी एंगल को भी टी पुट कर लेते हैं। देखो रजिस्टर के टॉप पर लिखो, डायलॉग नंबर कौन सा हो? कौन सा बना? 8 लिखो, D8 बच्चों, D8 में लिखो, D8 राइट डाउन। कभी कभी लिखो, कभी कभी एंगल को भी टी पुट कर लेते हैं। ओके, कभी कभी एंगल को भी टी पुट कर लेते हैं बच्चों, आंसर आ जाएगा उससे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट बच्चों फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। फंक्शन के साथ
अगर उसका डेरिवेटिव है, दिखाई दे गया तुम्हें, तो आंसर होगा, बोर्ड पर देखो सभी, फंक्शन की पावर में यहां पर मान लो n है पावर, तो n+1 कर दोगे और नीचे n+1 और c। अगर बच्चों फंक्शन की पावर n और इस फंक्शन का, इसका बेस का डेरिवेटिव यहां पर है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, t पुट करके भी हो जाएगा। जैसे देखो मैं इसको दो तरीके से करवाता हूं, cos x की पावर 99 और इनटू sin x। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया, cos x की पावर 99 इनटू sin x। अब जो बच्चे टी पुट करना चाहते हैं वो टी पुट कर सकते हैं। मेरा डायलॉग क्या, हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? तो अगर आप टी पुट करते हो बच्चों, तो cos x को टी पुट कर दो, माइनस sin x इज इक्वल टू dt अपॉन में dx, और फिर यहां से, अच्छा देखो स्मार्ट बच्चे कैसे होते हैं, sin x dx माइनस को इधर ले जाओ, ये होते हैं स्मार्ट बच्चे। क्योंकि इधर देखो, इस बॉक्स को देखो आप, इसको मैं स्मार्ट वर्क बोलता हूँ, राइट। sin x dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस dt, दिस इज स्मार्ट वर्क। ओके, अब जो आप यहां पर क्या रह गया बच्चों, t रेज़ टू पावर 99, और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस dt, और माइनस को बाहर ले जाओ, t रेज़ टू 99 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 100 अपॉन 100 प्लस में c, और t की वैल्यू वापस पुट कर दो, यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दो। पहले समझ लो, एक मेथड तो ये है। दूसरा बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करो, ध्यान से देखो बच्चों, आप सेम क्वेश्चन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मैं यहाँ पर नहीं बना सकता, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, मैंने यहाँ भी माइनस लगा दिया और बाहर भी माइनस लगा दिया। अब देखो क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है या नहीं है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, माइनस cos x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन 99 प्लस 1, तो माइनस cos x की पावर 100 अपॉन 100 प्लस में c, आंसर सेम आएगा। चाहे आप टी पुट करके करो, चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज करो, राइट, आंसर सेम आएगा। अब जल्दी से मुझे tan x की पावर माइनस 79 और इनटू में sec²x, बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, बिना पेन चलाए इसका आंसर क्या होगा, tan x की पावर माइनस 78 और माइनस 78, ऐसे नोट कर बच्चों, टी पुट कर लो आप, देखो आप, e रेज़ टू पावर x, x प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू e रेज़ टू पावर x। डायलॉग 8 का यूज करो, कभी कभी हम एंगल को भी टी पुट कर लेते हैं, तो पुट x इंटू e रेज़ टू पावर x इंटू टी। अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट को लगाओगे, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हैं। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और t का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, dt बाई dx। अब आज बच्चों बोर्ड पर देखो आप, तो मैंने प्रोडक्ट को लगा दिया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, ex, अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, x प्लस 1। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो स्मार्ट बच्चे कैसे करते हैं, स्मार्ट बच्चे कैसे होते हैं वो देखो आप, स्मार्ट बच्चे ऐसे होते हैं, वो स्मार्ट बच्चे dx से वैल्यू नहीं निकालते, स्मार्ट बच्चे देखो सीधा आंसर को पकड़ लेते हैं, कि देखो ऊपर ये दिखाई दे रहे हैं ना, dx की वैल्यू स्टार्टिंग में समझाता हूँ मैं, फिर धीरे धीरे बच्चों को ऐसा काम करना चाहिए। क्या जरूरत है dx की वैल्यू निकालने की, ये पूरा दिखाई दे रहा है ऊपर, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों dt, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर t। बताओ cos स्क्वायर का उल्टा क्या होगा बच्चों, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, tan t, और t की वैल्यू बच्चों वापस पुट कर दो, तो t की वैल्यू है x इंटू e रेज़ टू पावर x। समझ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम देखिएगा, बाद में नोट करना, पहले मैं कुछ समझा दूं, बाद में एक साथ नोट करना। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको करवा रहा हूँ 11th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.2 में 11th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में dx अपॉन x माइनस रूट x, dx अपॉन x माइनस रूट x। फिर आप देखो बच्चों ध्यान से, कि यहाँ पर मेरा डायलॉग याद करो, उससे हो जाएगा, यस, अंडर रूट में जो भी हो उसे t स्क्वायर, तो x को क्या करोगे आप बच्चों, t स्क्वायर, ये उस डायलॉग से हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और t स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 2t dt बाई dx, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 2t dt। अब आप ऊपर लिख दो बच्चों
2t dt, और नीचे बच्चों जहाँ x है वहां पर क्या लिखोगे टी स्क्वायर, और यहाँ पर t, ये t कैसे आया रूट टी स्क्वायर, रूट टी स्क्वायर क्या होता है बच्चों t। अब नीचे से बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है तो t कॉमन ले लो, और बच्चों कैंसिल हो गया ये t से t, 2 बाहर ले लो। अब तुम्हारे में देखो पहली क्लास, पता है जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आगे चलकर इंटीग्रेशन में जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पता है तुम इंटीग्रेशन का एंड कहाँ पर होगा, पहली 2-3 क्लासेस। हर क्वेश्चन का एंड बच्चों पहली 2-3 क्लासेस में होगा। तो बच्चों बताओ इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है ना, t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 का 0, तो आंसर क्या होगा बच्चों log मॉडुलस t माइनस 1, और t की वैल्यू क्या है बच्चों अंडर रूट x, t की वैल्यू क्या है रूट x, t की वैल्यू रूट x। तो 11th क्वेश्चन समझ आया, पहले समझ बाद में एक साथ नोट करना। नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ 12th क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का 7.2 का 12th क्वेश्चन। ये सोचो एक्स क्यूब माइनस 1 और रेज टू पावर 1/3 और x रेज टू पावर 5। ये अब क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, ट्रिपल टी वाला क्वेश्चन है। याद रखना मैंने इस क्वेश्चन में खास ट्रिक बता रहा हूं मैं, क्या करना है तुम्हें बोर्ड पर लिखना बच्चों सभी। यहाँ 1/3 है ना, तो आप x क्यूब माइनस 1 को t मत पुट करो, t की बजाय आप t क्यूब पुट करो। बताओ उसका फायदा क्या मिलेगा, पावर घट जाएगा। ऐसा नहीं कि t पुट करने से नहीं आएगा, t पुट करने से भी आ जाएगा। अगर आप इसको t पुट करोगे तब भी आ जाएगा, बस ये है कि t क्यूब पुट करने से थोड़ा सा लवली आंसर आता है, जल्दी आता है। बोलो तुम क्या चाहते हो, t मैं टी कर देता हूँ, जैसे बच्चे बोल रहे हैं x की माइनस 1 को टी पुट कर दो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, dt बाई 3x स्क्वायर। अब बच्चों बोर्ड पर देखो, इसको मैंने क्या लिया है t रेज टू पावर 1/3 x5, dx की वैल्यू क्या होगी dt बाई 3x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर और ये x5 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्यूब बच जाएगा ना, 1/3 बाहर ले लो, t रेज टू पावर 1/3, यहाँ पर x क्यूब आ गया। क्या आ गया बच्चों x क्यूब। और मेरा डायलॉग क्या है बच्चों, एक बार dt आ गया तो x नहीं आना चाहिए। तो बताओ मैं क्या करूँ, यहाँ से आप x क्यूब की वैल्यू निकाल लो। क्या होगी बच्चों x क्यूब की वैल्यू, तो x क्यूब की वैल्यू होगी यहाँ से t प्लस 1, ये वैल्यू आपने यहाँ पर लगा दी। तो 1/3 t रेज टू पावर 1/3 और x क्यूब की वैल्यू t प्लस 1। इस स्टेप तक कुछ पूछना है किसी ने तो पूछ सकते हैं। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप, अब मैं कौन सी क्लास में चला गया, पहली क्लास में चला गया। अब ब्रैकेट सोल्व करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि होमवर्क बहुत जरूरी है। t रेज टू 1/3 इंटू t, बेसियम तो पावर ऐड हो जाएंगी 4/3 प्लस t रेज टू पावर 1/3। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा पावर, 4/3 प्लस 1 कितना होता है बच्चों 7/3, तो t रेज टू पावर 7/3 अपॉन 7/3, और 1/3 प्लस 1 कितना होता है 4/3 और 4/3 और प्लस में c, और t की वैल्यू फिर आप पुट करोगे x क्यूब माइनस 1, तो जहाँ भी t होगा वहाँ पर x क्यूब माइनस 1 लगा देना। समझ आया राइट, तो करो आप नोट करो। अब सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 कर लेगा बच्चा। क्या मैं रब कर दूं सबको, बोर्ड पर देखना बच्चों आप सभी। अब मैं आपको 14th क्वेश्चन करवा रहा हूं। इंटीग्रेशन में 1/x ब्रैकेट में log x की पावर n। बताओ इसमें मैंने डायलॉग था मेरा, हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो। किस बच्चे को डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, जल्दी बताओ। log x को क्या करेंगे हम t। अब क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो जिस बच्चे को डेरिवेटिव दिखाई दे जाता है उसको इंटीग्रेशन आ गया, और जिस बच्चे को नहीं दिखाई देता पर वो ईमानदार है मेहनत कर रहा है उसको भी आ जाएगा। कैसे, उसको मैं बोलूंगा किसी न किसी को टी पुट कर दे यार, जिसको मन करता है टी पुट कर दे, पहले इसको कर फिर इसको कर, दो ही तो चीजें, कभी तो आएगा आंसर। उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और जो बच्चा होमवर्क ही नहीं करता उसका मैं तो सिखा सकता, उसे नहीं सिखा सकता। log x को टी पुट कर दो बच्चों, 1/x इज इक्वल टू dt बाई dx।
क्रॉस, अब देखो 1/x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? dx by x निकाल लो। dx by x, यहाँ dx को इधर ले आओ, ओके। तो dx by x, नहीं तो कई बच्चों को समझ नहीं आता ये। अब dx की वैल्यू निकालो। dx की वैल्यू क्या होगी बच्चों? x dt। dx की वैल्यू क्या होगी? x dt। तो यहाँ जहाँ dx है वहाँ पर लगा दो x dt, और यहाँ पर t raised to power n, और x से x कट जाएगा। अब t को ऊपर ले जाओ। अब बच्चों बताओ पावर रूल क्या होगा? t raised to -n प्लस 1 अपॉन -n प्लस 1, और t की वैल्यू क्या है बच्चों? log x। तो log x की पावर 1 -n और 1 -n प्लस c। तो देखो मेरी वर्किंग देखो बच्चों, राइट? तो log x by n ऊपर भी चले जा सकते हैं और कर सकते हैं पावर -n करके। नेक्स्ट बच्चों, इंटीग्रेशन में e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 कौन बताएगा बच्चों? होमवर्क था, कौन बताएगा? उसको सेपरेट कर दो ना। e रेज़ टू पावर बाद में नोट किया करो। e रेज़ टू 2x प्लस 3 बच्चों पहले समझा कर, इसको तोड़ दो बच्चों। अच्छा डायरेक्ट में तो कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों बताओ? as it is पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस c, क्योंकि कांस्टेंट आ रहा है, पावर का डेरिवेटिव क्या आ रहा है? कांस्टेंट। तो हम ऐड कर सकते हो आप। नेक्स्ट, अब मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। e रेज़ टू पावर 10 इनवर्स x और साथ में है 1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान से देखो कौन किसका डेरिवेटिव है? किसका डेरिवेटिव है बच्चों? तो यही तो पहचानना है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसको हम t पुट कर देंगे, राइट? तो बच्चों का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू dt बाय dx। तो ऊपर बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? e रेज़ टू पावर t, और dx की वैल्यू बच्चों क्या होगी? 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dt, और नीचे भी क्या है बच्चों? 1 प्लस x स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालो ना, 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dt, कैंसिल हो गया। अब e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? एज इट इज पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है बच्चों? 10 इनवर्स x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है। समझ आया कि कैसे हो रहा है बच्चों? जल्दी नोट करो। बोलो नहीं बच्चों, बिल्कुल बोलो नहीं। 19th क्वेश्चन, e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 और e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिपल टी लगाओ। e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू 2x प्लस 1 कैसे करेंगे बच्चों? हम इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय e रेज़ टू पावर x, बिना उसके ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। जैसे ही आप e x से डिवाइड करोगे, सोचो बच्चों e रेज़ टू पावर 2x है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? चलो पहले मैं तुम्हारे लिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ। मैं सभी के नीचे बच्चों e रेज़ टू पावर x लगा दो, ठीक है? अब यहाँ पर 2x है और यहाँ x है, तो बेस सेम, तो पावर माइनस हो जाती है, और ये पावर ऊपर जाकर माइनस में आ जाएगी, ये स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ तक कुछ नहीं कुछ पूछना है, ये स्टेप याद करना पड़ेगा। नहीं याद करोगे क्वेश्चन नहीं होगा, और किसी मेथड से नहीं होगा। नोट, मुझे ऐसा कोई मेरे पास मेथड नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। इस क्वेश्चन की शक्ल देख लो, आप ex से डिवाइड नहीं करोगे, आंसर नहीं आएगा। अब सुनो बच्चों, इधर ऐसा करने का फायदा क्या मिला मैं ये बता सकता हूँ। नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो t पुट करना चाहोगे सीधा log लगाना चाहोगे? जिसको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है वही तो लगा सकते हैं ना। ex का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? ex, और e माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है? e माइनस x, और पावर का डेरिवेटिव -1, तो सीधा नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है बच्चों, तो लिख लेना नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, तो log ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। और ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी, बिना इसके बात नहीं बनेगी। वो नेक्स्ट बच्चों लिखो आप, इंटीग्रेशन में आवाज नहीं बच्चों, यहाँ पर देखो आप सभी, अंडर रूट में sin 2x है और बाहर cos x है। अब मैं हिंट देता जाऊंगा, डायलॉग मेरा याद करो, मेरे कई डायलॉग्स फिट हो रहे हैं। रूट के अंदर जो पहला डायलॉग अंडर रूट में जो भी हो t इसको पुट कर दो, दूसरा एक और डायलॉग जो हम उसको t पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है?
cos 2x sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x बाहर पड़ा हुआ। और एक और तीसरा जो मैंने आज बताया फंक्शन वाला, ये वो होमवर्क में करते हैं। बोलो कौन से मेथड से करना चाहते हो, टी और अंडर रूट टी वाला। t वाले से या वो जो f ऑफ x वाला फॉर्मूला बताया उससे? t वाला। तो बच्चों फिर sin 2x को t स्क्वायर पुट करोगे आप, sin 2x को t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा cos 2x into 2 is equal to 2t dt by dx। और यहाँ से आपको अच्छा देखो बच्चों इधर देखो कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, cos 2x dx की वैल्यू t dt, आप ना इसको पहचानो कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ। अंडर रूट में यहाँ पर क्या आ गया टी स्क्वायर और cos 2x की वैल्यू आ गई टी dt। ये देखो ना कि मैं कैसे गेम खेलता हूँ, इधर देखो sin 2x को मैंने टी स्क्वायर पुट किया, मैंने डेरिवेटिव कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, cos 2x dx की वैल्यू निकाली 2t dt, वो यहाँ लगा दी, मेरा एक स्टेप बच जाता है। अब बच्चों t स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा t, t into t क्या होगा t स्क्वायर, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t क्यूब प्लस 3, और t की वैल्यू कौन बताएगा मुझे क्या है, रूट साइन, t की वैल्यू क्या है रूट साइन 2x। समझ आया बच्चों? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 था एक्सरसाइज 7.2 में, आ गया आंसर। नेक्स्ट बच्चों देखो आप 32 इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस cot x, स्पेशल क्वेश्चन है, ट्रिपल टी लगाना बच्चों इस क्वेश्चन पर, 1/1 प्लस cot x। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी ट्रिक्स को याद करना पड़ेगा। इसको पहले तुम सभी मैं हिंट दे रहा हूं बच्चों, cos x और sin x में चेंज करो, cos x और sin x में चेंज करो और एलसीएम ले लो बच्चों, तो ऊपर sin x आ जाएगा और नीचे sin x प्लस cos x आ जाएगा। आप यहाँ तक आ जाओ और ये सारा नोट कर लो। इसके बाद एक खास और खतरनाक ट्रिक है जो आपको याद करनी पड़ेगी और बिना उसके वो होगा नहीं। ये स्पेशल लिख लिया, इस क्वेश्चन पर लिखो बच्चों स्पेशल है, यस जो मैं ट्रिक लगाने जा रहा हूँ याद करनी पड़ेगी। क्या करने जा रहा हूँ मैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यस बच्चों 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 2 sin x को लिखो sin x प्लस sin x, 2 sin x को लिखोगे आप sin x प्लस sin x और नीचे है बच्चों sin x प्लस cos x। आप 2 sin x को लिखोगे sin x प्लस sin x और नीचे है sin x प्लस cos x। यहाँ तक समझ आ गया? पहले सभी सबकी नजरें बोर्ड पर, पहले समझ लो बाद में नोट करना। यस बच्चों, अब देखना बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूँ, नीचे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, मैं cos x प्लस कर रहा हूँ और cos x माइनस कर रहा हूँ, cos x प्लस कर रहा हूँ और cos x माइनस कर रहा हूँ बच्चों। कर सकता हूँ ना मैं कोई भी नंबर प्लस और माइनस कर सकता हूँ ना। पहले मैंने क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin x में मैंने क्या लिखा sin x प्लस sin x, फिर मैंने क्या कर दिया cos x प्लस कर दिया और cos x माइनस कर दिया। अब इसका मैंने ब्रैकेट ले लिया, इसका ब्रैकेट ले लिया। अब मैं सेपरेट करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ मैं, सेपरेट। सबकी नजरें बोर्ड पर, बाद में लिख लेना यार, बाद में लिख लेना, सबकी नजरें बोर्ड पर। सेपरेट दिस अपॉन दिस प्लस sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x, सबकी नजरें बोर्ड पर। यहाँ तक समझ आ गया? देखो अभी दोनों आपको से कैंसिल हो गया, तो 1/2 के साथ यहाँ पर क्या आ गया 1। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन ले लूं तो ऊपर आ जाएगा cos x माइनस sin x और नीचे sin x प्लस cos x। कौन बताएगा कि मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया? जो बच्चे ये बातें समझ गए हैं उन्हीं को इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते नीचे का डेरिवेटिव क्या बन गया, ऊपर बन गया। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x और cos x का क्या होता है माइनस sin x। तो बताओ आंसर आ गया 1 का क्या हुआ x माइनस log ऑफ sin x प्लस cos x और प्लस यस। समझ आया? पता चला क्वेश्चन की तो मेरे ध्यान बच्चों जल्दी नोट करो, स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों ये। यस बच्चों बोर्ड पर देखना बच्चों आप 33 7.2 का 33 बच्चों
1/1 माइनस 10x है। सेम ट्रिक बच्चों स्पेशल इक्वेशन क्वेश्चन पर जो ट्रिक ऐसे लिख दो आप, सेम एज 32 33 सेम क्वेश्चन है बच्चों। अभी मैंने ट्रिक लगाई थी बच्चों, tan x को लिखो sin x अपॉन cos x और एलसीएम ले लो बच्चों आप, cos x ऊपर और cos x माइनस sin x। बताओ आप क्या करोगे? सॉल्व योर सेल्फ। नहीं घर पर, ये मैंने होमवर्क के लिए दे दिया आपको, करते रहना। सेम ट्रिक 32 वाली। बेकार की बात नहीं। अरे अभी मैं सबके हिंट दे, अरे सबके हिंट दे रहा हूँ ना लल्लू। इधर देखो आप, इधर देखो, सबके हिंट दे रहा हूँ। रूट 10x अपॉन sin x cos x अपने आप होंगे नहीं ना, पहला स्टेप तो करवा दूं। रूट 10x अपॉन sin x cos x रैशनलाइज। ऊपर वाला नीचे वाला इस पे भी पुट कर सकते हैं। पहले रैशनलाइज कर लो ना, थोड़ा जल्दी आसान हो जाएगा। पहले आप रैशनलाइज कर लो बच्चों। रैशनलाइज करोगे तो बताओ ऊपर क्या आ जाएगा? tan x, नीचे क्या है बच्चों? sin x cos x और यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट tan x। पहले आप रैशनलाइज करो। अब tan x को लिखो आप sin x अपॉन cos x और फिर एक sin x cos x और अंडर रूट में tan x। ध्यान से देखो मैंने क्या किया है, रैशनलाइज किया, लिख लो आप। पहले मैंने रैशनलाइज किए, राइट, रैशनलाइज पहले मैंने बच्चों रैशनलाइज किए और फिर tan x को मैंने लिखा है sin x अपॉन cos x। ये sin x कैंसिल हो गया, cos x इंटू cos x क्या होता है बच्चों? cos स्क्वायर x और अंडर रूट में क्या है बच्चों? tan x। cos स्क्वायर x का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? और नीचे क्या है बच्चों? अंडर रूट में tan x। डायलॉग याद करो, हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा हो। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? आप बताओ, t पुट करना चाहोगे या t स्क्वायर पुट करना चाहोगे? तो tan x को आप क्या कर लोगे आप? t स्क्वायर आगे पुट करना। सॉल्व योर सेल्फ। tan x को t स्क्वायर पुट कर लेना। दो स्टेप बच्चे कर दो, तो मैं ही ना कर दूंगा, तुम इतना टाइम लगाओगे। tan x को t स्क्वायर पुट कर दो बच्चों, क्या होगा बच्चों इसका डेरिवेटिव? tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 2t dt बाय dx, 2t dt बाय dx। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ऊपर बच्चों आ जाएगा dx, x और x की वैल्यू आ जाएगी 2t dt और नीचे बच्चों अंडर रूट में क्या है? t स्क्वायर। 2 बाहर ले लो तो t अपॉन t आ गया। tan x को तुमने क्या लिया बच्चों? t स्क्वायर। सर आपने अपनी तू सुन रही है कशिश, खाली ऐसे से करती रहती है। हाँ, tan x को हमने क्या लिया बच्चों? t स्क्वायर, डेरिवेटिव कर दिया हमने। क्लियर? अब बच्चों t से t कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या रह गया? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? t, या 1 का इंटीग्रेशन t और t की वैल्यू पुट करो। t की वैल्यू क्या होगी बच्चों? रूट tan x। t की वैल्यू क्या होगी? रूट tan x। और पहले भी इसका डेरिवेटिव कहाँ पहले ले ले, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चा चाहिए, आप स्टार्टिंग में भी tan x को t स्क्वायर ले सकते हो। अच्छा बच्चा चाहिए, हो जाएगा। जो भी अच्छा बच्चा है आप स्टार्टिंग में tan x को t स्क्वायर लोगे तब भी हो जाएगा। ये कंडीशन अप्लाई कि स्टूडेंट पढ़ने वाला बच्चा होना। हाँ बच्चों 38 बच्चों 38, यस बच्चों 38 देखो आप 38 क्वेश्चन 7.2 में अब आएंगे बच्चों 10x to power 9 प्लस 10 raised to power x log और यहाँ पर 10 to base e लिखा हुआ है और dx और नीचे बच्चों x raised to power 10 प्लस 10 raised to power x e लोग इसको बोलते हैं log 10 to base e। क्या बोलते हैं इसको? log 10 to base e। log a to base b का फॉर्मूला होता है log a अपॉन log b। बेस इसको बोलते हैं log a to base b। क्या बोलते हैं? log a to base b, log a अपॉन log b। log 10 to base e क्या हो जाएगा बच्चों? log 10 अपॉन log e और log e की वैल्यू 1 होती है बच्चों, log 10 अपॉन 1। तो log 10 to base e क्या बन गया तुम्हारा? log 10। अब ये क्वेश्चन तुमने देख लिया,
अब ये क्वेश्चन की शक्ल देखिए अच्छी तरह से। अब कुछ समय में नहीं आ रहा कि किसको टी पुट करें, तो मेरा डायलॉग याद करो। जब कुछ समय में ना आए तो क्या कर दोगे आप, डिनोमिनेटर को टी पुट कर दोगे बिना पावर के। यानी पावर का मतलब क्या होता है पता है बच्चों, इधर सुनो। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसे दे दूं होल स्क्वायर यहाँ पर, तो आप केवल अंदर वाले को टी पुट करोगे, समझ गए ना। तो जो डायलॉग था मेरा वो ये था क्या बिना पावर के आप डिनोमिनेटर को टी पुट कर दोगे। ओके, तो x is to power 10 सबकी नजर बोर्ड पर, कोई तुम्हें डेरिवेटिव नहीं आता अभी। x की पावर 10 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, और इसका डेरिवेटिव कौन बताएगा, एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर इनटू log a यानी log 10 इज इक्वल टू dt बाय dx। अपनी दोनों आंखों से देखो, क्या ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो देखो ना, log 10 टू बेस ही log 10 होता है। तो ये यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर है, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, dt, और नीचे क्या आ जाएगा, कोई डाउट, ऊपर dt नीचे d। अगर हमने डेरिवेटिव पुट किया और हमें डेरिवेटिव आता है तो देखो तुम्हारे सामने कितना आसान हो गया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉडुलस t, और t की वैल्यू पुट कर दो, x raised to power 10 plus 10 raised to power x plus 38 क्वेश्चन। पहले 39 समझ लो, बाद में नोट करना। 39 बच्चों, 39 में लिखा हुआ है, ये स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों। जो मैं ट्रिक इसमें लगाऊंगा वो केवल इसी क्वेश्चन में लगेगी। ट्रिपल टी लगा दो, स्पेशल लिख दो बच्चों, स्पेशल क्वेश्चन 1/sin square x cos square x। जब भी बच्चों ऐसी शक्ल देखोगे ना, ये वाली शक्ल देखोगे क्वेश्चन की, क्वेश्चन याद कर लो आप, ये क्वेश्चन याद कर लो। 1 को लिखोगे आप, स्पेशल ट्रिक है बच्चों, sin square x प्लस cos square x। अब आप कर दो सेपरेट, अब आप सेपरेट कर सकते हो बच्चों। sin square x 1 की आइडेंटिटी बच्चों, 1 क्या होता है, sin square x प्लस cos square x। पहले सुन लिया करो, समझ लिया करो, बाद में नोट किया करो, क्योंकि तुम सुनते नहीं हो फिर बाद में इधर देखते हो। अब सेपरेट कर दो बच्चों इसको, sin square अपॉन दिस, ये कट जाएगा, क्या रहेगा बच्चों आपके पास, 1/cos square x, और ये कट जाएगा तो 1/sin square x। अब cos square का उल्टा क्या होगा बच्चों, sec square x। sin का उल्टा क्या होगा, cosec square x। sec square x इंटीग्रेशन कौन बताएगा, और cosec square x का प्लस। अब बताओ कोई मुश्किल है, 1 को हमने क्या लिखा, sin square प्लस cos square। कौन याद करेगा ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी। देखो आप 37 एक क्वेश्चन की बात रही थी 37 एक 7.1 कर दिया। सर एक चीज कर दो सर, एक चीज कर दो। चलो 37 करो, x क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x4 अपॉन 1 प्लस x इज टू पावर 8। मेरा डायलॉग याद करो, वो फिट होगा बच्चों इसके अंदर। डायलॉग हम कभी कभी एंगल को भी टी पुट कर लेते हैं, वैसे मेरा वो डायलॉग ज्यादा अच्छा है, हम उसको टी पुट करते हैं जिसका डेरिवेटिव। अच्छा किसको डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये बनेगा ना, यस। तो tan इनवर्स x4 को टी पुट कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज इक्वल टू dt by dx। पता है ना बच्चों, 1/1 प्लस x स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो x स्क्वायर का मतलब 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जो भी एंगल है उसका स्क्वायर करते हैं, फॉर्मूला याद करो, sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स, सबके फॉर्मूले याद करो। ओके राइट। अब बच्चों की दोनों आंखों से देखो कि क्या क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ बच्चों को ना अलजेब्रा अच्छा नहीं होता ना, इसलिए मैं dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कुछ बच्चों का अलजेब्रा क्योंकि अच्छा नहीं होता इसलिए मैं dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ, समझ आया। और जिनका बच्चों अलजेब्रा अच्छा है वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। मैं dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चों, x क्यूब और साइन, तुमने इसको t बोला, और नीचे 1 प्लस x टू पावर 8
और dx की वैल्यू है बच्चों 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 8 dt अपॉन 4x क्यूब, ये x क्यूब से x क्यूब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बताओ क्या रह गया 1/4 और यहाँ पर क्या रह गया sin t dt। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। स्टेप्स देखो मैंने क्या किया, dx की वैल्यू निकाली, dx की वैल्यू पुट कर दी, सब कुछ कैंसिल हो गया, राइट। अब sin t का इंटीग्रेशन कौन बताएगा बच्चों, और t की वैल्यू कौन पुट करेगा, वो भी तुम ही करोगी। cos t की वैल्यू बच्चों tan इनवर्स x4 प्लस c, ये आंसर आ गया 7.2 एक्सरसाइज। सारी मैंने करवा दी है, 7.2 मैंने सारी करवा। बोर्ड पर देखना 22nd क्वेश्चन है बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.1 में d by dx of f of x, d by dx of f of x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x की पावर 4। f of 2 की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो f of x की वैल्यू क्या है, आपको इस f of x की वैल्यू निकालनी है और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का साइन बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, बोर्ड पर देखना d by dx, सबकी नजरें बोर्ड पर, सभी की नजरें बोर्ड पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं ये लाइन लिख रहा हूं। जैसे ही हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे ये d by dx हट जाएगा, इंटीग्रेशन और d by dx का साइन रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये d by dx हट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, और उधर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा 4x क्यूब dx माइनस 3 x4 को ऊपर लेकर जाओ। ये बच्चों देखो, इस स्टेप को देखो, मुझे ये स्टेप समझाना था। जैसे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे d by dx हट जाएगा, f of x बच गया और इधर इंटीग्रेशन का साइन आ गया। क्लियर। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा, x की पावर 4 अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन -4 प्लस 1 माइनस 3 अपॉन माइनस 3 प्लस c, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और 3 से 3 कट जाएगा बच्चों, 4 से 4 कट जाएगा, तो x4 प्लस x की पावर -3 प्लस c, और यहाँ पर क्या आ गया f of x। पर अभी तुमने इसका यूज करना है, f of 2 इक्वल टू 0 का यूज करना है। अब सबकी नजर बोर्ड पर, यस, पुट x इक्वल टू 2 बच्चों, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, f of 2 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 16, और 2 रेज़ टू -3 कितना होता है बच्चों 1/8 प्लस c, जहां पर x है वहां पर आप 2 पुट कर दो, रिप्लेस x by 2। क्यों, f of 2 की वैल्यू क्या दे रखी है तुम्हें 0 दे रखी है। अब जहां पर f of 2 है बच्चों वहां पर आप 0 पुट कर दो, 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 1/8 कौन बताएगा, 129/8 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -129/8। आप कहां पर पुट कर दोगे, जहां पे डबल टिक लगा दी, आप यहां पर पुट कर दो बच्चों, तो आपका आंसर क्या आ गया f of x का x4 प्लस x की पावर -3 और c की वैल्यू -129/8, ये आपका आंसर आ गया। आपको f of x निकालना था ना, तो f of x में c था ना, तो c निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका यूज किया, f of 2 इक्वल टू 0 का यूज किया। अगर ये डाटा गिवन नहीं होता तो मैं c थोड़ी निकाल सकता था। समझ आया कि इसका यूज कैसे किया गया। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो, घर तभी जाओगे जब ये समझ लोगे, और कोई भी